जय श्री राधे। आइए बात करते हैं अपने इस वीडियो में वही शत्रु मित्र ग्रह की स्थितियों पे। हमने अपने पिछले वीडियो को बुध ग्रह पे क्लोज किया था और उस सूत्र पे एक बार फिर से हम नज़र डालेंगे और आज हम बात करेंगे उससे आगे की। जैसा कि हमने मित्र स्थिति बताया था कि जब भी किसी ग्रह की मित्र स्थिति आपको जाननी होगी तो उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को समझेंगे कि मूल त्रिकोण राशि कौन सा है और उस मूल त्रिकोण राशि से लग्न का निर्माण करेंगे और पंचम भाव और नवम भाव ये दो उसकी मित्र स्थिति होंगी पहले टेबल में। दूसरा टेबल जो उसका बनेगा उसमें द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये उसके मित्र होंगे। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे आप तुरंत कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पाएंगे कि सारे मित्र हो गए, फिर उनकी शत्रु स्थितियाँ निकालनी पड़ेंगी। शत्रु स्थितियाँ में कौन सा आएगा? तृतीय भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, उसके बाद आपका दसम भाव और एकादश भाव, ये उसके शत्रु स्थितियाँ होंगी। तो टेबल बना के निकालेंगे कि दोनों में शत्रु और मित्र में क्या कोई संभाव स्थिति में आ रहा है, क्या दोनों में कॉमन स्थिति है, उभयनिष्ठ स्थिति है। जो ग्रह उभयनिष्ठ होगा वो सम हो जाएगा और जो सिर्फ मित्र टेबल में रहेगा, मित्र तालिका में रहेगा, वो सिर्फ मित्र हो जाएगा और जो अकेला शत्रु में बचेगा वो शत्रु हो जाएगा। तो आज बात करेंगे चंद्रमा के बारे में, बृहस्पति के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में, शनि ग्रह के बारे में, जो भी बचे हुए ग्रह हैं, शेष ग्रह हैं, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कौन से ग्रह उनके मित्र हैं और कौन से ग्रह शत्रु हैं। तो बात करते हैं चंद्रमा की। जैसा कि चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि वृषभ राशि होती है। वृषभ राशि कालपुरुष कुंडली में द्वितीय नंबर की राशि बनती है। तो हमने 2 नंबर से एक लग्न कुंडली का निर्माण कर लिया और चंद्रमा को लग्न में विराजित कर दिया। फिलहाल कोई बहुत जरूरी नहीं कि चंद्रमा को लग्न में लिखा जाए, लेकिन अपनी सुलभता के लिए हमने चंद्रमा को लग्न में लिख लिया है। अब चंद्रमा के मित्र ग्रहों की बात करते हैं तो प्रथम दृष्टिया पंचम भाव और नवम भाव में आने वाले ग्रह चंद्रमा के मित्र ग्रह हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो टेबल का बन रहा है उसमें पंचम में बुध की राशि आ रही है और शनि की राशि आ रही है नवम में। तो चंद्रमा के जो मित्र हो गए वो बुध और शनि हो गए। फिर अलग जो सेकंड टेबल आपका बनता है मित्र का, उसमें आपका द्वितीय भाव फिर से बुध का बन रहा है, उसके बाद सूर्य का बन रहा है चतुर्थ भाव, फिर अष्टम में गुरु का बन रहा है, उसके बाद आपका द्वादश में मंगल की राशि बन रही है। तो ये दोनों आपके मित्र राशियां बन गई। शत्रु की बात करते हैं। शत्रु में आपका चंद्रमा की राशि, तो चंद्रमा तो है लग्न में ही विराजित, उसी का निकाल रहे हैं तो इसलिए उसको लिखना है नहीं। फिर बात करेंगे षष्टम में। षष्टम में आपका शुक्र की राशि आ रही है तुला, तो शुक्र उसका शत्रु हो गया। सप्तम में आपका मंगल की राशि आ रही है वृश्चिक, मंगल उसका शत्रु हो गया। फिर उसके बाद दसम भाव में शनि की स्थिति हो गई, एकादश भाव में गुरु की स्थिति हो गई। तो कहने का मतलब है अगर हम ओवरऑल जाएंगे तो शुक्र, मंगल, शनि, गुरु ये शत्रु स्थिति में आ रहे हैं और बुध, सूर्य, गुरु, मंगल ये उसके मित्र स्थिति में है। बुध, शनि भी मित्र स्थिति में है। तो शनि समभाव में आ गया, गुरु मित्र भी है, गुरु शत्रु में भी आ रहा है तो गुरु समभाव स्थिति आ गया। बुध मित्र में है, परम मित्र में आ जाएगा। मंगल भी आपका मित्र है और मंगल शत्रु है तो ये भी समभाव आ गया। आपका कुल मिला के बुध और सूर्य ये 2 ग्रह बच पा रहे हैं। तो कहने का मतलब जो मित्र स्थिति में ग्रह ओवरऑल बचेंगे वो आपका बुध और सूर्य ये दोनों मित्र स्थिति में बनेंगे। बाकी जितने भी ग्रह, शेष जितने भी ग्रह बच रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे? सम स्थिति में बन जाएंगे। सम स्थिति में शेष सभी ग्रह ये जितने भी शेष सभी ग्रह बच रहे हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे। ना तो शत्रु बनेंगे और ना तो मित्र बनेंगे। तो मित्र में केवल बुध और सूर्य हमको मिला। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। जो पूरा फैक्ट निकल के यही आया, चंद्रमा किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता है। वो उसके परम मित्र में 2 बुध और सूर्य बनते हैं और सारे शेष सभी ग्रह सम स्थिति में बनते हैं। ना तो वो मित्र हैं ना तो शत्रु हैं। अभी हम बात करेंगे
अपने अगले वीडियो में कि तात्कालिक मित्रता में क्या कंडीशन बन के आएगी, कि कब किसी को वो अपना शत्रु मानता है, वो तात्कालिक स्थिति पे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु का मूल त्रिकोण राशि जो है वो धनु राशि है। धनु कालपुरुष कुंडली में 9वें नंबर की राशि बनती है, मतलब 9 नंबर है। तो हम एक 9 नंबर का या 9वें खाने से लेके एक हमने लग्न का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गुरु के लिए कौन सी राशियां मित्र हैं, कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन से ग्रह शत्रु हैं। फार्मूला वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा, इसको हम जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। गुरु को हमने लग्न में विराजित कर दिया और गुरु की जो फर्स्ट स्टेज के मित्र होंगे वो पंचम भाव और नवम भाव। पंचम का मालिक मंगल हो गया और आपके नवम का मालिक क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये तो आपको पता ही है, पूर्ववर्ती वीडियो हमने बताया है कि किस ग्रह का स्वामित्व कहाँ पे है। तो ये मेष है, 1 नंबर की राशि मेष है, इसका स्वामित्व तो मंगल हो गया, तो मंगल राशि हो गई, मंगल ग्रह हो गया। और नवम का मालिक सिंह राशि आ रही है, तो इसका मालिक सूर्य हो गया, तो मंगल सूर्य हो गया। सेकंड स्टेज में आप देख लीजिए, सेकंड स्टेज में शनि, चतुर्थ भाव में खुद बृहस्पति है, तो बृहस्पति निकालना कोई है नहीं उसका मतलब। उसके बाद आ जाइए आप अष्टम में चंद्रमा और फिर द्वादश में मंगल, तो उसके मित्र ये हो गए। शत्रु की बात करिए, शत्रु की बात करिए तो दोनों मित्र का टेबल हो गया। शत्रु की बात करिए, शत्रु के लिए शनि हो गया, फिर शुक्र हो गया। शुक्र कहाँ पे, षष्टम का मालिक है। तुला ये वृषभ आ रहा है, तो वृषभ में क्या है, हो गया इसका मालिक शुक्र हो गया। उसके बाद सप्तम में आपका बुध हो गया, मिथुन हो है। उसके बाद दसम में फिर से बुध की राशि आ रहा है, कन्या। उसके बाद एकादश में शुक्र हो गया। तो देखिए आप, शनि यहाँ पे क्या है, मित्र भी है शत्रु भी है, तो शनि संभाव हो गया। उसके बाद मंगल सूर्य चंद्रमा मंगल, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहीं भी चंद्रमा और मंगल का दोहराव नहीं है, तो चंद्रमा मंगल क्या हो गए, मित्र हो गए, सूर्य भी मित्र हो गया। तो शत्रु जो हुए, ओवरऑल शत्रु कौन निकल के आया, शत्रु आपका शुक्र निकल के आया। 2 बार शुक्र है, फिर 2 बार बुध है। तो बृहस्पति को मिला के शुक्र को और बुध को अपना शत्रु मानता है। और संभाव किससे बनता है, संभाव उसका शनि के साथ है। देखिए शनि के साथ है, तो इसलिए शनि जो एक अकेला ऐसा ग्रह है जिसके साथ बृहस्पति संभाव स्थिति में आता है। और उसके जो परम मित्र हैं वो मंगल है और सूर्य और चंद्रमा, तो उसकी मित्र राशियां मंगल सूर्य चंद्रमा, मंगल सूर्य चंद्रमा, ये जो है बृहस्पति के मित्र राशियां हैं। तो इस तरह से हमने बृहस्पति को कवर कर लिया, समझ लिया। अब बात करते हैं शनि की। अब हम लोग बात करेंगे शनि की। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि है। कुंभ मतलब 11 नंबर की राशि, कालपुरुष कुंडली में 11 नंबर आता है, तो हम वहां पे 11 नंबर का लग्न बनाएंगे। एक हम लग्न बनाएंगे 11 नंबर का, और सेम वही फार्मूला हम यूज करेंगे। अब आप समझ पा रहे होंगे कितना आसान है ये समझ पाना कि कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है। शनि को हमने लग्न में विराजित कर दिया और बस वही फार्मूला। शनि के मित्र कौन हो जाएंगे, पहले स्टेप के पहले टेबल के बुध हो गया और शुक्र हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेज में जाएंगे, सेकंड स्टेज में सेकंड टेबल का बृहस्पति हो गया, द्वितीय भाव का मालिक, चतुर्थ भाव का मालिक शुक्र हो गया। उसके बाद अष्टम में जाइए, उसका मालिक बुध हो गया। उसके बाद आपका द्वादश शनि खुद है, तो शनि का लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि शनि के बारे में निकाल रहे हैं, तो ये उसके मित्र के टेबल हो गई। शत्रु पे आ जाइए, शत्रु के टेबल में बचे हुए शेष मंगल हो गया। उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद सूर्य, उसके बाद फिर मंगल आ रहा है, कोई बात नहीं लिख लेते हैं। उसके बाद फिर बृहस्पति आ रहा है। अब देख लीजिए, बृहस्पति शत्रु भी है, बृहस्पति मित्र भी है, तो ये क्या हो गया, सम हो गया। अभी हम लोग बृहस्पति समझे हैं कि बृहस्पति शनि का क्या सम समझता है, तो शनि भी बृहस्पति को सम समझता है। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे, अब एक समझने वाली बात आ गया है तो मैं समझा दे रहा हूँ यहीं पे, कि जरूरी नहीं है कि जो ग्रह दूसरे ग्रह को अपना मित्र मानता हो तो दूसरा ग्रह भी उस ग्रह को मित्र मानता हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे भी हमने चंद्रमा को समझा है, तो चंद्रमा किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रह मिलेंगे जो चंद्रमा को अपना शत्रु मानते होंगे। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि बृहस्पति जरूर शनि को अपना समभाव मानता है, ना तो शत्रु ना तो मित्र। तो सेम स्थिति शनि की भी है। शनि देखिए अध्यात्म का कारक है, तो शनि भी वही स्थिति है, बृहस्पति को अपना
जो है ना मित्र मानता है ना शत्रु मानता है। तो इसकी जो मित्र की कंडीशन हो गई वो शनि किस पे आ गई? एक तो आपका जो है बुध हो गया और एक हो गया शुक्र हो गया, और जो इसके शत्रु हो गए वो मंगल चंद्रमा सूर्य हो गए, और मंगल चंद्रमा सूर्य। तो इसके जो शत्रु हो गए वो मंगल चंद्रमा और सूर्य, ठीक है। 3 ग्रह इसके शत्रु हो गए, ये तीनों ग्रह हो गए आपके शनि के शत्रु, ठीक है। समभाव किससे रखता है? ना तो वैर ना तो मित्रता, बृहस्पति के साथ, गुरु के साथ। तो शेष जो ग्रह बचा, शेष ग्रह में कौन बचा? बुध और शुक्र। बुध शुक्र ये दोनों ग्रह उसके परम मित्र होते हैं, बुध और शुक्र। तो ये हो गई आपकी स्थिति शनि की। तो आज हमने अभी तक क्या बोलते हैं, शनि को देख लिया है, बृहस्पति को देख लिया है, चंद्रमा को देख लिया है। बुध हमने लास्ट वीडियो में आपके लिए छोड़ रखा था, और ये मैं मानता हूं कि आप समझे होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं बुध को बता दूंगा। अब एक ग्रह और बचता है शुक्र, सबसे लास्ट में हम बुध को देख लेंगे। अभी एक ग्रह आपका बचता है शुक्र। शुक्र का जो मूल त्रिकोण राशि है वो तुला राशि है। तो अच्छी बात यह है कि तुला ही उसकी राशि भी है शुक्र की। तो हम तुला लग्न को लेके एक हम क्या कर लेंगे, वही सेम काम, एक लग्न बना लेंगे, लग्न चार्ट बना लेंगे। और ये लग्न चार्ट आपका बहुत आसान है बनाना, एक डिजिट स्टार्ट होती है उसी डिजिट से, और आराम से आगे बढ़ते हुए खाने में लिखते चले जाना है। कोई बहुत विशेष काम नहीं करना, बहुत आसान काम है, बहुत ही आसान काम है, बस आराम से इसको समझते जाना है। देखिए कितना आसान था, 7 नंबर से स्टार्ट किया और लास्ट में इसका बढ़ावा खाने में 6 आना है, सारे डिजिट बन गए, बहुत आसान काम है। वही सेम काम करेंगे 5th और 9th, ये उसकी मित्र राशियां हो गई। तो 5th नंबर में आ रहा है, 5th नंबर में आ रहा है 11 नंबर। अब 11 नंबर मतलब क्या? कुंभ का राशि कौन है? राशि स्वामी कौन है? शनि हो गया। और यहाँ पे कौन आ रहा है? बुध। मिथुन का स्वामी कौन हो गया? बुध हो गया। सेकंड स्टेज में जाइए तो वृश्चिक का स्वामी मंगल हो गया। उसके बाद फिर शनि हो गया, मकर का स्वामी शनि हो गया। फिर आपका अष्टम में कौन हो गया? शुक्र हो गया। फिर आपका द्वादश में फिर कौन हो गया? बुध हो गया। ये दोनों मित्र का पोजीशन हो गया। शत्रु की बात करते हैं, शत्रु में तृतीय स्वामी कौन हो गया? बृहस्पति हो गया। षष्ठ में आ जाइए, फिर बृहस्पति हो गया, लिख लेते हैं कोई बात नहीं। उसके बाद सप्तम में कौन हो गया? मंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद दसम में कौन हो गया? चंद्रमा हो गया। उसके बाद आपका सूर्य हो गया। तो बहुत सारे शत्रु बन रहे हैं शुक्र के। तो अब देखिए, बृहस्पति शत्रु हो गया, मंगल कोई नहीं।